वह श्राप जिसने श्री कृष्ण को भी मौन कर दिया। यह द्वापर युग के अंतिम समय की बात है। द्वारका अपने वैभव की चरम सीमा पर थी। यदुवंश समृद्ध था, शक्तिशाली था और धीरे धीरे अहंकार से भरने लगा था। कृष्ण सब देख रहे थे, लेकिन समय को अपनी गति से बहने दे रहे थे। यमुना तट पर तपस्वी महर्षि दुर्वासा भयंकर तप में लीन थे। उनका क्रोध देवताओं को भी भयभीत कर देता था। एक दिन यदुवंश के कुछ युवक हंसते मजाक करते उनके आश्रम पहुंचे। मद और अहंकार में उन्होंने एक भयानक भूल कर दी। एक युवक ने स्त्री का वेश बनाया और दुर्वासा से मजाक में पूछा, हे ऋषिवर, बताइए, यह स्त्री पुत्र जनेगी या पुत्री? दुर्वासा ने नेत्र खोले, क्षण भर में उनका तेज क्रोध बन गया। धरती कांप उठी। उन्होंने उच्च स्वर में कहा, तुम्हारे इस अहंकार का अंत तुम्हारे ही वंश का विनाश करेगा। यदुवंश अपने ही हाथों नष्ट होगा। और वे मौन हो गए। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा, बलराम व्याकुल हो उठे। भैया, आप सब कुछ बदल सकते हैं। इस श्राप को रोको। कृष्ण शांत मुस्कराए। जो धर्म की सीमा में घटित होता है, उसे ईश्वर भी नहीं बदलता, केवल पूर्ण होने देता है। यह सुनकर बलराम स्तब्ध रह गए। समय बीतता गया। यदुवंश में मद बढ़ता गया। मदिरा, अहंकार और वैभव ने विवेक को ढक लिया। एक दिन मामूली विवाद भयानक युद्ध में बदल गया। यदुवंशी एक दूसरे पर ही टूट पड़े। समुद्र तट रक्त से लाल हो गया। कृष्ण दूर खड़े यह सब देख रहे थे। नेत्रों में करुणा थी, लेकिन हाथ बंधे थे समय के विधान से। जब सब समाप्त हो गया, बलराम ने कहा, आप मौन क्यों हैं, प्रभु? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि यह मेरा निर्णय नहीं था, यह समय का निर्णय था। कुछ समय बाद कृष्ण स्वयं भी पृथ्वी से विदा हुए और युग बदल गया। अहंकार जब चरम पर पहुंचता है तो विनाश को ईश्वर भी नहीं रोकता, कृष्ण भी नहीं, क्योंकि ईश्वर सृष्टि के नियमों का पालन स्वयं करता है।